नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। फ्रांस बैन्स सोशल मीडिया। पहला एक ऐसा यूरोपियन नेशन बना है जिसने ये एक्शन लिया है। फ्रांस फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर द एज ऑफ 15। द ग्लोबल एज लिमिट एक्सप्लेन्ड। फ्रांस हैज जस्ट बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री और ये जो पूरा का पूरा फुल इफेक्ट है ये जनवरी 2027 से इशू होगा और लागू होगा। फ्रांस बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री। आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों वो यही कहती है फ्रांस ने सोशल मीडिया बैन कर रखा है अंडर 15 ईयर्स के जो भी हैं और ये पहला यूरोपियन यूनियन कंट्री बन चुका है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसके पीछे ट्वीट किया था कि आई हैड कमिटेड टू इट, नाउ इट्स बीन वोटेड ऑन, सोशल मीडिया विल बी बैंड फॉर दोज अंडर 15 स्टार्टिंग बैक टू स्कूल। इसके पीछे का कारण क्या रहा जिसके कारण फ्रांस इसको बैन करना पड़ा? और सोशल मीडिया जिससे कि आज हर तबके के लोग जुड़े हैं, बच्चा बच्चा सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है, बूढ़े हो या फिर काम करने वाले हो, सब कोई सोशल मीडिया के पीछे गए हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या कारण है जिसके पीछे ये जा रहे हैं और फ्रांस ऐसा क्यों किया? और 15 साल के पीछे की जो वजह है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही खतरनाक है, क्योंकि 15 का जो एज है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, माइंड जहाँ डेवलप होता है। एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। फ्रांस सॉक्स द इंटरनेट। द लॉ वॉज अप्रूव्ड बाय द फ्रेंच पार्लियामेंट ऑन जुलाई 21, 2026 और इमैनुअल मैक्रो ने इसे एक मेजर स्टेप बताया है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ। जो बच्चों का जो मानसिक जो हेल्थ होता है उसके पीछे इसको प्रोटेक्ट करने का एक मेजर स्टेप बताया है। The decision could influence digital policies across Europe and beyond. The law is expected to begin rolling out from September 2026. Now, ये जो स्टेप लिया गया है इसके पीछे की जो वजह है दोस्तों वो ये है कि एंजाइटी, जी हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, वहाँ के जो 15 साल के जो बच्चे हैं वो एंजाइटी में जा रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, साइबर ब्यूलिंग का शिकार बन रहे थे, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा था उन्हें। और अगर 15 साल के बच्चों का ये हालत होगा, अगर एक जनरेशन नष्ट हो गई तो आने वाला जनरेशन फ्रांस का किस तरह होगा? एडिक्शन के शिकार हो रहे थे, लो सेल्फ एस्टीम थे, उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ रही थी। और जो डेटा कह रहा है बैन के पीछे का कि जो 12 से 17 साल के जो लड़के हैं टीनेजर्स के, वो 1 घंटा और 21 मिनट डेली, एन एवरेज है ये एवरेज है। कोई बच्चा 4 घंटे भी देख रहा है, 3 घंटे भी देख रहा है, तो उसका सबका एवरेज है कि टिकटॉक पे वो समय बिता रहा है। और रेगुलेटर कहते हैं टिकटॉक एल्गोरिदम टेंड टू पुश एक्सट्रीम कंटेंट, यानी एंजाइटी, साइबर ब्यूलिंग, स्लीप डिस्ट्रप्शंस, ये सब कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि भाई इसके जो सेवरल ट्रेजिक केसेस हैं वो टीनेजर्स में देखा जा रहा है और इसके कारण फ्रांस बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ा हुआ है। तो व्हाट एग्जैक्टली डज द लॉ से? आखिर ये जो कानून बनाया गया है ये क्या कहता है? देखिए, कहता यही है कि चिल्ड्रन अंडर द 15 कैन नॉट क्रिएट न्यू सोशल मीडिया अकाउंट, मगर अपने फादर के अकाउंट में, मदर के अकाउंट में तो वो कर पाएंगे। द रूल्स मेनली टारगेट एल्गोरिदम ड्रिवन सोशल मीडिया सर्विसेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म इससे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे? देखिए, टिकटॉक पे इफेक्शन मिलेगा, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, ट्विटर है, थ्रेड्स है, इन सबों पे ये 15 साल से 18 साल के बच्चे इस पर बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हैं। और सब मैसेजिंग और वीडियो सर्विसेज में रिसीव लिमिटेड एग्जाम्पशंस डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन रूल। तो ये एक तरह का देखेंगे कि अब ये ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 2024 में पहला कंट्री बना जो 16 साल से नीचे के जो बच्चे होंगे उसको सोशल मीडिया बैन कर दिया। ये पहला देश बना पूरे वर्ल्ड में और अपने आप में एक इतिहास बनाया गया। और इसके पीछे का जो है एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला। स्पेन वो स्टार्ट कर दिया, डेनमार्क कर दिए हैं, ग्रीस कर दिए हैं, और जर्मनी, मलेशिया, ये सब कुछ गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर इंक्रीजिंगली ट्रीटिंग चिल्ड्रंस ऑनलाइन सेफ्टी एज अ पब्लिक हेल्थ इशू। ये बहुत ही ज़्यादा एक डराने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी कि अगर एक जनरेशन ख़राब हो गया और अगर वो उसके पीछे का जो माइंड है वो डेवलप नहीं किया, अपने आप का सेल्फ एस्टीम में
अपने आप का डेवलप नहीं कर पाए तो सोचिए उनकी क्या होगी और क्या दशा होगा। इसके लिए जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत कुछ कहते हैं और जो क्रिटिक्स हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं। क्या सपोर्टर्स कहते हैं, देखिए उन्होंने कहा है सपोर्टर्स ने कि इससे अच्छा होगा, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन होंगे, जो एडिक्शंस है वो जो है उससे रिड्यूस स्क्रीन एडिक्शन करेगा, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, साइबर बुलिंग कम होंगे, एक्सपोजर को लिमिट होगा हार्मफुल कंटेंट में। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टू इन्फोर्स होगा, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी उसको इन्फोर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। चिल्ड्रन में बाईपास एज चेक, ऑब्वियसली जो माँ बाप के जो मोबाइल फ़ोन में अगर वो आएंगे तो उसको बाईपास कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न ओवर आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस, वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है कि प्राइवेसी का जो खतरा है वो आ सकता है दिक्कत। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिजिटल राइट्स, वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। जो इंडिया का स्टैंड है दोस्तों, कहाँ पे अभी स्टैंड करता है, मतलब इंडिया ने क्या ऐसा कुछ किया, देखिए नो ब्लैंकेट सोशल मीडिया एज बैन करेंटली एग्जिस्ट इन इंडिया, राइजिंग डोमेस्टिक कंसर्न ओवर स्क्रीन एडिक्शन और साइबर बुलिंग, टीन मेंटल हेल्थ, तो ये सब कुछ यहाँ पे इंडिया में अभी लागू नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है हमारे मन में, क्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, कि शुड इंडिया एक्ट प्रोएक्टिवली और वेट फॉर अ क्राइसिस पॉइंट, क्या किसी क्राइसिस पॉइंट का हमें इंतज़ार करना चाहिए या फिर हम लोगों को भी उनके पीछे पीछे हाथ लगाना चाहिए। आप ये देख सकते हो ज्यूरिसडिक्शन रेस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया फॉर माइनर्स, कौन कौन देश और अभी तक इफेक्ट कर चुके हैं। देखिए 3 देश हैं जो पूरा का पूरा तरीके से इफेक्ट में ला चुके हैं। 16 एज है, दिसंबर 10 2025, 28 मार्च 2026 इंडोनेशिया, न्यू अकाउंट ब्लॉक फ्रॉम जून 1 2026। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये 3 देश हैं जो पहले ही इनको इफेक्ट में ला चुके हैं। और फ्रांस, तुर्की, यूएई, ये सब देश जो आप देख पा रहे हो, ये अभी इसमें से 3 देश अप्रूव हो चुका है। बाकी जो लोग हैं प्रपोज लाने पे अभी तैयारी चल रही है। तो आगे आने वाले समय में ये जो फ्रांस ने किया है काम, और भी एक तरह का हिस्ट्री रचा जाता है और अपने आप में एक साख छोड़ा जाता है कि आगे होने वाला क्या है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।